मित्रों, आज जगत जननी माँ जगदम्बा पार्वती की जन्म की कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और ध्यानपूर्वक सुनें। ये बहुत ही कल्याणकारी कहानी है। मित्रों, जब दक्ष जग में मर्माहत होकर के सती अपना आत्मदाह कर ली, उसके बाद पुनः वह पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में पैदा हुई। पर्वतराज हिमालय की पत्नी का नाम मैना था। उन्हीं की पुत्री के रूप में माता जगदम्बा ने जन्म ली। पार्वती नाम पड़ा। जन्म के साथ ही हिमालय का वातावरण एकदम बदलने लगा। वहाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया। पेड़ सब फल फूल से लदा हुआ रहने लगा। नदियों सब में खूब जल का प्रवाह होने लगा। वहाँ जंगली जानवर भी जितने थे सब हिंसा भूल गए। सब बड़ा खुशी से रहते थे। सारा वातावरण बदल गया। ये अलौकिक माहौल देख करके एक दिन देवर्षि नारद को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुआ कि जा करके माँ जगदम्बा का दर्शन करावें, और वे हिमालय के घर पहुँच गए। पर्वतराज देवर्षि का यथोचित सत्कार करने के बाद अपनी पुत्री को बुलाया एवं नारद जी को उनका हाथ दिखाकर भविष्य के बारे में जिज्ञासा प्रकट किया। नारद जी बोले, आपकी पुत्री सभी गुणों की खान है। संसार में यह पूजनीय होगी। जो इनकी पूजा करेगा उसका सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह अलौकिक प्रतिभा से संपन्न है। सारा गुण इसमें भरा हुआ है। ये तीनों लोक में पूजी जाएंगी। बहुत सबसे श्रेष्ठ मानी जाएंगी। कोई औरत इनका नाम लेकर के ही अपने पतिव्रत धर्म को पालन कर लेगी। सब गुण से संपन्न आपकी पुत्री है, किंतु इसके हाथ में 2-4 अवगुण भी है। आप वह भी सुन लें। इसका पति गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, अमंगल भेष वाला होगा। ये सब सुन करके पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना बहुत दुखी हो गई कि ये सब तो बहुत बड़ा दोष है। हमारे पति की भविष्य सब तो प्रसन्न नहीं रह पाएगी। मेरी पुत्री बहुत दुखी हो गई, उनकी खास करके पत्नी, और हिमराज भी दुखी हो गए। तब पुनः पर्वतराज हिमालय ने हिम्मत करके नारद जी से पूछा कि कुछ इसका उपाय बतलाइए ताकि इसका निवारण क्या हो सके। तो और यह बात सुन करके पार्वती जी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो गई कि अब तो नारद जी का बात झूठ हो नहीं सकता है। और ये सारा गुण महादेव का बतला रहे हैं, तो मेरा विवाह महादेव से होगा। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए कि अपने प्रसन्नता को वो छिपा ही रखी। बहुत दुखी मन से पर्वतराज ने नारद जी से इनका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले कि जो इसके भाग्य में लिखा है वह तो होगा ही, किंतु एक उपाय है। मैंने जो दोष बतलाया है वह स्पष्ट महादेव से मिलता है। यदि शिव जी से इसका विवाह हो जाए तो सारा दोष गुण में बदल जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे सामर्थ्यवान हैं कि कोई भी दोष उनके सामने टिक ही नहीं सकता। वह जो हैं वह गुण के खान हैं। जैसे विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर सोते हैं तभी उनमें कोई दोष नहीं लगाता, वैसे महादेव भी ऐसे परिपूर्ण हैं अपने आप में कि जैसे हों जो हों सारा उनका गुण ही माना जा रहा है। इसलिए महादेव से इनका विवाह अगर करवाइए तो सारा अवगुण इसका गुण में बदल जाएगा। पार्वती और ज़्यादा प्रसन्न हुई, किंतु महादेव से विवाह होने के लिए एक ही उपाय है कि आपकी पुत्री
महादेव को प्रसन्न करे और उसके लिए यह तपस्या शुरू करे, घोर तप करना शुरू कर दे, महादेव को प्रसन्न कर ले, तो महादेव से इसकी शादी हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो महादेव को प्रसन्न करना, उनका आराधना करना कठिन काम है, किंतु भोलेनाथ आशुतोष भी हैं, जो उनको हृदय से ध्यान करता है उसका सारा मनोकामना पूरा करते हैं। इसलिए आपकी पुत्री हृदय से महादेव के तपस्या में लग जाए तो निश्चित रूप से महादेव से इसकी शादी हो जाएगी। ये बात बतला करके नारद जी वहाँ से चले गए। उनके माता पिता तो दुखी ही रहने लगे, लेकिन पार्वती जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने लगी कि अब तो तब ये इतना निश्चित है कि हमारा विवाह महादेव से होगा। किंतु महादेव का हम तपस्या करें यह तो बहुत ही कठिन काम है, तो कठिन तो हम कर लेंगे, लेकिन महादेव से मिलना भी बड़ा दुष्कर है। वो तो वैराग्य लेकर के कहीं कहाँ रहते हैं कुछ अता पता भी नहीं है, तो उनसे मिलना तो बड़ा कठिन काम होगा। किंतु हम फिर भी प्रयास करेंगे। हम उनके तप में लग जाते हैं। पार्वती जी ऐसा निर्णय लेकर के उनके तप करने लगे, और बाद की कथा पुनः हम बाद में दूसरे एपिसोड में बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।